Assalamualaikum students, hope so you all will be fine by the grace of Allah and welcome to my channel Eminence Achiever. Today our lecture is about organ and system. So you have to open your page number 6 from your textbook. We can easily understand what we have to study today. So organ and system. Different tissues relate function assemble together in a structure to carry out its function with great efficiency. As we studied in our previous lecture about the organ and organ system and tissue level. What was the tissue level? When two or more cells are assembled together and perform a specific function, that's called a tissue level. Here we are studying about organ and system. So when different tissues are, this is the next level of the from tissue level. So we will say that organ and system, then different tissues are assembled together in a structure and carry out a function that's called organ. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो असेंबल होते हैं और परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन और एक ग्रेट एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. सो इधर यहाँ पे लिखा हुआ सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन. और हर ऑर्गन ने क्या करना होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना होता है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे ऑर्गन्स की, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सके. स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे ब्लैक वर्ड्स देख के पजल हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने का सोचती हूँ ताकि स्टूडेंट्स ईजिली कैरी आउट कर सके क्या हमने आज पढ़ा. सो यहाँ पर मैं आपको पिक देती हूँ. इनोटमी के जो ह्यूमन एनाटॉमी ली हुई है उसके अंदर जो जिनको हम अपनी नेक मतलब ऐसे नहीं देख सकते विदाउट डाइसेक्टिंग, उन चीज़ों को हमने यहाँ पे एलेबोरेट करके रखा हुआ है. यहाँ पे ब्रेन है, स्टमक है, ग्लैंड्स है, यहाँ पे उसके बाद इंटेस्टाइन है, किडनी है, ब्लैडर है, उसके बाद ब्रेन है, लिवर है, हार्ट है, उसके बाद और क्या चीज़ हमारे पास, लंग्स हैं. ठीक है, इजीली आपको पता चल सके ये सारे के सारे क्या चीज़ें ऑर्गन है. यहाँ पे हम जो हमारे हैंड है, आई है, यहाँ पे लेग्स हैं, टॉज हैं, हर चीज़ क्या है, ये ऑर्गन होती हैं जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड की हैं, जिनकी मदद से हम अपने हर काम को अच्छे तरीके से कर सकते होते हैं. इन्हीं चीज़ों की अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना, ये चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हम इनका शुक्र अदा नहीं करते, लेकिन इन चीज़ों से ही हमारी ज़िंदगी कंप्लीट होती है. अगर ये एक भी ऑर्गन किसी ऑर्गन के मतलब इंसान के अंदर मिस होता है तो हम उसको माजूर का नाम दे देते हैं कि इसके अंदर तो ये चीज़ नहीं है. तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको सही सलामत और पैदा किया, हर ऑर्गन से आपको नवाजा. तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें हर चीज़ पे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे. तो यहाँ पे नेक्स्ट हम करते हैं कि क्या हमारा टॉपिक था, उस तरफ आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल ली हुई है, स्टमक की ली हुई है कि विच इज़ एन ऑर्गन हैज़ अ फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन. प्रोटीन पार्ट हैज़ अ सेक्रेटरी एपिथेलियम विच सेक्रेट द गैस्ट्रिक जूस एंड मस्कुलर टिश्यू स्मूथ और कॉन्ट्रैक्टिंग द वॉल ऑफ द स्मूथ, मिक्सिंग द फूड विद एंजाइम थॉरली एंड मूव द फूड टू द पोस्टीरियर एंड. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो राइटर है उसने कहा है कि क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर जो खुराक है उसको जो है पोस्टीरियर एंड तक किस तरह पहुंचाया जाता है फॉर द एक्सक्रीशन. तो फिसिस की शक्ल में कैसे उसको एंड पे चाहिए, इसकी जो एनर्जी होती है उसको लेकर एंड पे फिसिस की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, तो पोस्टीरियर एंड तक कैसे पहुंचाया जाता है. क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कहाँ से, मस्कुलर टिश्यूज़, हमने जो पिछले, अब ये आप पिछला लेक्चर लेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं. कि मस्कुलर टिश्यूज़ जो स्मूथ टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर से गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है. तो उससे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस जब स्टमक की वॉल्स के अंदर से गैस्ट्रिक जूस, कौन से मसल्स होते हैं, उसके टिश्यूज़ होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, उसके अंदर से गैस्ट्रिक जूस निकला. उसके बाद जो स्टमक की वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, फूड की मिक्सिंग हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम. और क्या होता है नेक्स्ट पे, मूविंग द फूड टू द पोस्टीरियर एंड.
तो इन मिक्सिंग की वजह से फूड जो है वो जो है जिसको हम कहते हैं ना डाइजेशन हो गई है, 3 to 4 आवर लगते हैं जो फूड हमने खाई होती है उसको डाइजेशन होने में। तो वहाँ पे एंजाइम जो होते हैं वो एज एक्टिवेटर काम कर रहे होते हैं, हर चीज़ को, हर फंक्शन को करने के लिए जो है काम को करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको आई होप सो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन आल्सो हैज़ अ सिलेक्टिव वैल्यू बिकॉज द लीड्स टू एफिशिएंट अकम्पलिशमेंट ऑफ देयर फंक्शन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिवली। कि क्वालिटेटिवली क्या होता है कि क्वालिटी देखते हैं किसी चीज़ के अंदर, क्वान्टिटेटिवली इसकी मिकदार को देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर ऑर्गन की जो फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि उसने एक अपना स्पेसिफिक काम करना होता है और उसको पूरे तरीके से एंड तक पहुंचाता है और उस फंक्शन को और हर काम को तो एक प्रॉपर जो है वो काम होता है क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली इन एनिमल्स। और सो इस तरह से जो बताते हैं यहाँ पे कि इन एनिमल्स ऑर्गन फॉर्मेशन इज़ फार कम्प्लेक्स एंड डिफाइन, के एनिमल्स के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और डिफाइन होता है। यहाँ पे देखें एनिमल की एग्जांपल लिए, लेट्स सपोज वी आर काउंटिंग ह्यूमंस इन एनिमल्स इन बायोलॉजी लैंग्वेज। सो यहाँ पे इतने लंग्स दिए हुए हैं, उसके बाद किडनी दी हुई है, लिवर, और ये सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना जिनको हम इजीली विदाउट डाइसेक्टिंग नहीं देख सकते। तो यहाँ पे इस ऑर्गन्स ने है जो काम करना होता है, एक फिनोमेना कैरी आउट करना, हर जो ऑर्गन ने एक स्पेसिफिक काम करना होता है और उस काम को वो मुकम्मल करते हैं। अब जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना जो है कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना कि ऑर्गन्स जो है एनिमल्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको स्टडी करना मच डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स होता है, ठीक है। तो द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मच लेस डिफाइन इन प्लांट्स दैन इन एनिमल्स। यही मैंने आपको बताया कि प्लांट्स जो है ईजी होते हैं। अब वो कहते हैं यहाँ पे कि एट द एंड वी माइट डिस्टिंग्विश रूट, स्टेम, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, क्लियर कट फंक्शन, द डिस्टिंग्विश फीचर्स कैन बी असाइन टू ईच ऑफ दी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखें आप कि जो हर जो ऑर्गन होता है उसने एक स्पेसिफिक काम करना होता है। अब यहाँ पे जो प्लांट्स की बात करते हैं उसके अंदर हमें वो कह रहे हैं कि बड़े इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, बट ईजिली हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। रूट्स का क्या काम होता है? रूट्स आर इन्वॉल्व इन एंकरिंग द प्लांट। वो एज आ एंकर काम करती हैं। क्या करती हैं? एंकर ने क्या करना, मैसेज कन्वे करना होता है या कोई चीज़ पहुंचानी होती है, तो उसमें स्टोरेज ऑफ फूड, वो स्टोरेज ऑफ फूड करती हैं एंड प्रोड्यूस। अब जो प्राइमरी ग्रोथ होती है उसके लिए स्टोरेज ऑफ फूड किससे, अब मतलब प्लांट को किससे फूड मिल रही होती है? जब पौधे को अभी ग्रो नहीं किया होता तो किससे फूड मिलती है? उसकी रूट्स से मिलना शुरू होती है, ठीक है। और वहाँ से प्रोक्योरिंग वाटर एंड मिनरल्स, और वाटर को और मिनरल्स को क्या करती है? प्लांट्स तक पहुँच जाती है। यहाँ पे द शूट सपोर्ट्स द एंटायर प्लांट वाइल द लीव्स आर प्राइमरी ऑर्गन फॉर द फूड मैन्युफैक्चर। और जो लीव्स होते हैं वो प्राइमरी ऑर्गन होते हैं जो फूड को प्रिपेयर करते हैं। अब फ्लावर आर दी अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग दी नेक्स्ट जनरेशन। और फ्लावर ने क्या होता है? पॉलिनेशन करके नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना होता है। अब द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल इज एसोसिएट विद द फार ग्रेटर अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि जो कम्प्लेक्सिटी है एनिमल्स की वो एसोसिएट किससे करती है? यहाँ पे associate with a far greater range of function and activities than in found in plants। अब जो एनिमल्स का जो फंक्शन है वो ऑर्गन है वो ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं तो उन्होंने ज़्यादा काम करना होता है। प्लांट्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती जितनी कि ऑर्गन्स की होती हैं। सो अल्लाह हाफिज़। होप सो आप सबको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर टू योर कॉन्टैक्ट्स।